बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 100 के साथ हाजिर है जी बेटा। इससे पहले एक्सरसाइज 7.3 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। और 7.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेटा बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको हर हाल में इल्म होना ज़रूरी है, और उनके बगैर हम बेटा उस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो बेटा क्या कंसेप्ट है, कौन से बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं और ये कैसे डिराइव होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेटे क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं अगर हो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, यानी कि हमारे पास साइन की रेशो को आप जानते हैं बेटा, कॉस की रेशो को भी आप जानते हैं, एंगल थीटा दोनों में सेम है, कोई एक एंगल आप फिक्स कर लें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आप एंगल थीटा की कोई सी भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटे आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट होती है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जी बेटा, आपको इन तीनों आइडेंटिटीज़ का ये बेसिक बेटा ये आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोला जाता है, और इनका आपको हर हाल में पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। एक तो आपने इनको बेटा ज़ुबानी याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिटीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कैसे किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आइए अब इनका प्रूफ देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं। जी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्रूफ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक बेटे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये ओरिजिन है और ये बेटे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आप इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, और ये हमारे पास एंगल थीटा है, ठीक है जी। अब आप देखें कि जो हमारे पास थीटा के सामने बेटा साइड से वाई कहते हैं, आप इसको पी कह लें, आप इसका नाम एम रख लें या ए रख लें, कोई भी नाम रखा जा सकता है, और ये हमारे पास एक्स होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, आर होगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास आपने राइट एंगल ट्राइंगल जब ड्रॉ कर ली, अब आपने इसके ऊपर बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। लेट triangle PMO is a right angled triangle, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम बेटा अप्लाई करेंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आर, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड, ये बेटा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ जाएगी 1, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमने डेवलप की है। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना बेटा होना चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। ये साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बेटे इक्वल होता है,
और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर हमारे पास y और हाइपोटेन्यूज क्या है r है। अब आपने ये करना है कि पूरी इस इक्वेशन को r स्क्वायर से डिवाइड कर देना आपने। डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय r स्क्वायर, ठीक है, एंड वी गेट, जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर है, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। अब इसको r स्क्वायर से r स्क्वायर से r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा r स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर r का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास y ओवर r का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग टू द बेटा जो फिगर है, अब इसमें आप देखिए कि जो हमारे पास x है वो यहाँ पर क्या है बेस है और r हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास x क्या है बेस है और r हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर होगा। और उसके बाद हमारे पास है जो y है, y यहाँ पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बेटा होगा। अच्छा आप देखें कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, यानी यहाँ पे जो x ओवर r है ये किसके इक्वल होगा, x ओवर r जो हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेटा हमारे पास cos थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे cos थीटा लगा देंगे और ऊपर होल स्क्वायर होगा और इसी तरह से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा लगा देंगे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या आप इसको यूँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह से बेटा ये एक आइडेंटिटी हम जो है वो इजीली प्रूव कर जाते हैं। तो इस तरह से बेटा आपने इनको प्रूव करके दिखाना है। अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रूव डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से बेटा आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। अब देखें कि फ़र्ज़ करें आपको दूसरी जो है वो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी है। तो फिर आपने इसको कैसे प्रूव करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ तक ये रेज कर रहा हूँ बेटे। इसी तरह से आपने एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है और इसको बेटा लेट कर लेना आपने और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है और उसके बाद अब आ जाएंगे इसको डिवाइड किससे करना है, ठीक है बेटा। अब कोई रेशो यहाँ से आप देखें जो आप आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं उसमें कोई एक रेशो आप ले लें, जैसे tan थीटा है। अब देखिए कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, और tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बेटा इक्वल होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस यहाँ पर कौन है x है। अब आपने ये करना है कि इस पूरी इक्वेशन को x के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, x के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है, ओवर में आ जाएगा x का स्क्वायर और ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर। ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा r ओवर x का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 1 ओवर, और ये बेटा आ जाएगा y ओवर x का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। अच्छा अब आप ये देखिए कि ये जो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आप यहाँ पे बेटा साइड पे बता सकते हैं, ठीक है। r ओवर x किसके इक्वल है और r यहाँ पर क्या है जी हमारे पास, और r बेटा हाइपोटेन्यूज है और x यहाँ पर क्या है बेस है। तो हाइपोटेन्यूज तो बेस किसके इक्वल होता है, ये जो बेटा आपको मैंने सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये रेशियो आपने बतानी है जी। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस किसके इक्वल होता है, ये बेटा जी सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, ठीक है जी। और इसी तरह से जो हमारे पास है y ओवर x,
वाई ओवर एक्स किसके इक्वल होगा, और वाई यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक्स यहाँ पर बेटे बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये आप यहाँ पर बेटा रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए आर ओवर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा, तो आप यहाँ पे लगा देंगे सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर होगा, और 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा अब इसे लिखा जा सकता है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 प्लस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या बेटा यूँ भी किया जा सकता है, यहाँ से एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि आप tan को इधर शिफ्ट कर दें, tan को साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये हमारे पास यूँ भी बन सकता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के। तो इस तरह से ये बेटा ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो किसी भी आप बेटा यहाँ से टर्म को राइट या लेफ़्ट शिफ्ट करके इसकी जो है वो चेंज वाली फॉर्म जो है वो बनाई जा सकती है, और एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज़ इस तरह से बेटे बना हुआ भी है। तो इस तरह से अब आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा को ईजिली प्रूव कर देते हैं। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आई होगी। अब आइए फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कहा जाता है, नंबर 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर आप इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, तो ये यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ। इसी तरह से बेटा आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेट कर लेना है, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। उसके बाद अब आइए देखें कि ये जो हमारे पास कॉट है वो किसके इक्वल होता है। यानी प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि अब हम यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये वाला आंसर आ जाए। तो उसके लिए बेटा सिंपल ये टेक्निक होती है, कॉट थीटा या कोसेक थीटा कोई एक रेशो साइड पे लिख लें। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा बेटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब आपने अब ओवर में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अब आप इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है जी, राइट एंगल ट्राइंगल में इस वक्त परपेंडिकुलर है y। तो आप इसको बेटे y के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास जो बेटा रिजल्ट आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है जी, अब आइए डिवाइड करके देखते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, और प्लस बेटा आ जाएगा y का स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा y स्क्वायर और y स्क्वायर, ये यहाँ से काट हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर को आर ओवर वाई का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है, तो एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आप देखिए बेटा साइड पे आपने लिख देना है, बिल्कुल आप शो भी करवा सकते हैं। आर ओवर वाई है, आर यहाँ पर क्या है हाइपोटेन्यूस है, और वाई यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है। जी बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, ये बेटा हमारे पास होता है साइन थीटा के इक्वल। अब ये रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल होगा, ये साइन के रेसिप्रोकल कोसेक थीटा के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स ओवर वाई, जी एक्स ओवर वाई, एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या है बेस है, और वाई क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर अगर बेस हो तो tan होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा तो tan का रेसिप्रोकल बेटे कॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है जी, अब आइए ये यहाँ से रिप्लेस कर दें, आर ओवर वाई किसके इक्वल था कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ओवर वाई किसके इक्वल है कॉट थीटा के, कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, या हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से यूँ भी किया जा सकता है कि आप कॉट को उधर शिफ्ट कर दें,
तो ये हमारे पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए, किसी एक को इनमें से याद रख लें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप याद रख लें। इसे शिफ्ट करके बेटा ये बनाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो मैंने आपको लिखकर भी बताई कि क्या होती हैं, और फिर उसको बेटा 1 बाय 1 प्रूव करके भी आपको दिखा दिया है। आई होप अब आपको समझ बेटा आ चुकी होगी, और अब आपने इसको मेमोराइज भी करना है, लर्न भी करना है, और इसको बेटा ड्राइव करना भी सीखना है। जी बेटे, ये जो अभी हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनको मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ, और ये आपको हर हाल में पता होनी चाहिए बेटा। इसके साथ कुछ और फंक्शन भी लिख रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। और नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। इसके साथ जो आपको याद रखना है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। जब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर बेटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसके फर्दर जो है बेटा रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। देखो ये साइन थीटा है, अगर मैं कोसेक थीटा को इस साइड पे शिफ्ट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर क्या होगा, कोसेक थीटा बेटा आ जाएगा। ठीक है, एक ये इसका रिजल्ट है। अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये जो आगे 2 रिजल्ट है बेटा इसी से मैंने ड्राइव किए हैं। साइन थीटा को इधर रखें, कोसेक को उधर शिफ्ट किया तो 1 ओवर कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसेक थीटा के। इसी तरह से अगर 1 के ओवर में साइन थीटा हो तो वो किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के। या कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आपको बेटा याद रखना है साथ इसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 है, साइन के बाद आप लिखेंगे कॉस थीटा और इनटू सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ये पहले आपको बताया हुआ बेटा। अब उसके बाद जब हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 1 ओवर बेटा सेकंड उधर मल्टीप्लाई है, इधर लाकर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा सेकंड थीटा। अब इसी तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा सेकंड थीटा है इज इक्वल टू कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। तो ये बेटा एक ही इससे फंक्शन से फर्दर 2 आपने फंक्शन जो है वो देखने, रेसिप्रोकल बेटा फंक्शन है कि ये कॉस थीटा है तो 1 के ओवर में सेकंड थीटा है, और 1 ओवर सेकंड थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। सेकंड थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है, सेकंड थीटा के। तो इस तरह से ये बेटा फंक्शन, ये फार्मूले आके यूज़ होंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 6, आपने याद रखना है। इस तरह से tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। सेम इसी तरह से रिजल्ट हम बेटे यहाँ से निकालते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर कॉट थीटा के, या कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा के। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये रेशियो बेटा जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं, तो इसलिए अगर 1 के ओवर में कॉट है तो tan के इक्वल होगा, अगर 1 के ओवर में tan है तो वो कॉट के इक्वल होगा। ठीक है जी बेटा, मज़ीद जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है tan थीटा। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आप इसे साइन कॉस की टर्म में, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, ये बेटा यूज़ होगा। अब उसी तरह से ये हमारे पास नंबर 8 आप इसे कह सकते हैं।
अगर हमारे पास कॉस थीटा ऊपर हो और उसको साइन थीटा डिवाइड कर रहा हो, यानी ओवर में साइन थीटा हो, तो वो बेटे कॉट के इक्वल होगा। ठीक है, जिस तरह से साइन ओवर कॉस टेन के इक्वल है, तो हमने उल्टा लिखा इसको रिवर्स करके, कॉस ऊपर साइन नीचे लिखा, तो रेसिप्रोकल हो गया इसका। तो इसका रेसिप्रोकल टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। या हम इसे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी बेटा। अब ये बेसिक बेटा रूल है जो इस एक्सरसाइज जो है वो 7.4 को जो है वो करने के लिए बेटा यूज़ होंगे। और इसमें बेसिक बेटे आइडेंटिटीज़ भी हैं और इसमें जो ये वाला यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है बेटा, और बाकी भी जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी हम इसको बेटा यूज़ कर लेंगे। अभी तो अब मैंने आपके सामने ये इस तरह से लिस्ट कर दी हैं, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो यहाँ से रेफरेंस आपको बता दूंगा, लेकिन ये बेटा आपको याद होने चाहिए। ये अभी 3 आइडेंटिटीज़ मैंने अभी प्रूव करवाई हैं और ये वाले 3 जो हैं वो बेटा बाकी हम पहले से इसको जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। तो यानी रेसिप्रोकल जो फंक्शन हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के, उनका प्रोडक्ट 1 होता है और जब प्रोडक्ट 1 होगा तो रेसिप्रोकल बेटा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वहाँ से वैल्यू निकालनी, ये आपने याद रखनी है। वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, टेन थीटा के, या टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन ओवर कॉस के, ये एक ही बात है। ठीक है, कॉस ओवर साइन किसके, कॉट के, कॉट किसके इक्वल है, कॉस ओवर साइन के। ठीक है, तो इन दोनों में ये याद रख लें। ठीक है, या ये वाला याद रख लें, तो बाकी इससे इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे कि क्वेश्चन को कर सकें। अब आइए बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज, हमारे पास है 7.4 और एक्सरसाइज है 7.4। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 7। अकॉर्डिंग टू बेटा स्मार्ट सिलेबस हम चलेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं जितने आज बेटा कवर होंगे तो हम कवर करेंगे इजीली, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आइए देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है जी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा और इनटू बेटा है 1 प्लस साइन थीटा और इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है आपने। तो लेफ़्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा है और इनटू ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं कि जब ब्रैकेट में 2 एक्सप्रेशन बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई हो कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर बेटा जो फार्मूला अप्लाई होता है आपको पता है, a प्लस बी है और इनटू a माइनस बी है, किसके इज इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपने फार्मूला लिख लेना है, आइडेंटिटी लिख लेनी है। उसके बाद आप देखें कि ये 1 माइनस साइन थीटा नेगेटिव है, 1 प्लस साइन थीटा एक पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म कौन है 1 और सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म यहाँ पे कौन है साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आगे एवेल्यूएट करने के बेटा डिफरेंट हमारे पास जो है वो वेज हैं। आप आइडेंटिटी लिखकर भी निकाल सकते हैं या आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप देखें फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, या 1 किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप इस 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो राइट साइड पे इस पर क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर वही आ गया जो राइट हैंड साइड पे आया है। अब ये 1 जो है बेटा ये आपने लिख देना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह पर ये बेटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट किया है।
तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वही हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल और आंसर आ जाता है। ठीक है जी बेटा, आई होप आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा है इनटू टैन थीटा माइनस साइन थीटा है और इज इक्वल टू है सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बेटा हमने प्रूव करके दिखाना है जी। तो आइए इसका सोल्यूशन बेटा आपने करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप समझेंगे क्वेश्चन है, राइट साइड पे बेटा इसका आंसर है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से सॉल्व करना है कि राइट साइड पे लिखा हुआ इसका आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास है कॉट थीटा और प्लस हमारे पास बेटे होगा कोसेक थीटा और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा टेंजेंट थीटा है और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा है। ठीक है बेटे, अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेटा इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये कॉट थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा के साथ माइनस बेटा आ जाएगा साइन थीटा के साथ, फिर उसके बाद ये आ जाएगा प्लस आप लिखेंगे कोसेक थीटा और ये मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा और माइनस साइन थीटा के साथ। ठीक है बेटा, अब आप आइए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और कॉट ये बेटा दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हम लिख देंगे ये कॉट थीटा है और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा टेन थीटा और माइनस आ जाएगा कॉट थीटा और इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटे, अब उसके बाद ये आ जाएगा पॉजिटिव और कोसेक को आपने दोनों से बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोसेक थीटा और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा टेन थीटा और माइनस हमारे पास आ जाएगा कोसेक थीटा और इनटू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। जी बेटा, आप देखें कि कॉट थीटा और टेन थीटा ये एक दूसरे के बेटा रेसिप्रोकल होते हैं और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है 1 के। सिमिलरली कोसेक थीटा और साइन थीटा ये दोनों का प्रोडक्ट भी बेटा 1 होता है और ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको बेटे ये बताया हुआ है जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है। तो यह इसलिए अब यहाँ से अब आप इसको यहाँ पे रेफरेंस इसका दे सकते हैं, आप लिख लें बिकॉज टेन थीटा इनटू कॉट थीटा दोनों रेसिप्रोकल हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट 1 होगा, और इस तरह से साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 होगा। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इसकी जगह पे बेटे हम 1 लिख देंगे, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा है और इनटू है साइन थीटा और प्लस बेटे आ जाएगा कोसेक थीटा और इनटू है टेंजेंट थीटा और ये भी -1 होगा। अब ये 1 हमारे पास पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर लें, इस तरह से अरेंज कीजिए कि ये हमारे पास बेटा जो पॉजिटिव वाली टर्म पहले आ जाए, ये आ जाएगा कोसेक थीटा है और इनटू टेंजेंट थीटा है माइनस है कॉट थीटा इनटू है साइन थीटा। जी बेटा, कोसेक थीटा की वैल्यू अब आपने इन सारों को साइन कॉज की फॉर्म में बेटा चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखें कोसेक किसके इक्वल होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से निकलेगा। अब देखो कोसेक आपको बताया गया कि 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से जो हमारे पास है कॉट थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा भी ये आपको बताया हुआ है कि cos/sin के इक्वल होगा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, और tan थीटा जो है वो हमारे पास है आपको बेटा बताया हुआ है कि sin/cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बेटा चेंज करना है। तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1/sin थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल है जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बेटा इक्वल होता है, आ जाएगा माइनस कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है। देखिए आपको इसका पता चल गया कि साइन ओवर कॉस है। अब इसको उल्टा करके लिख दें, यानी कॉस थीटा ऊपर लिख देंगे और साइन थीटा नीचे लिख देंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बेटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस आपने यहाँ पे लिख देना है साथ ही, बिकॉज जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने tan की जगह पे साइन ओवर कॉस लिखा है। इसी तरह से हमारे पास है बेटा कोसीक थीटा किसके इक्वल होता है, और कोसीक थीटा जो है वो 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, इसलिए हमने 1 ओवर साइन थीटा लिख दिया। अब इसका नहीं भी लिखेंगे तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी से आपने इसको लिख लिया तो इट्स ओके। ठीक है जी। अगर आप लिखना चाहें तो बेटा मज़ीद लिख भी सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखेंगे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बेटे साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस हमारे पास बेटा जी आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप देखें कि साथ साथ आपने राइट साइड को भी देखते जाना है। देखो माइनस के बाद कॉस थीटा है, ये माइनस के बाद बेटे कॉस थीटा आ गया। अब माइनस से पहले सेकंड थीटा है, माइनस से पहले सेकंड थीटा आना चाहिए। तो 1 ओवर कॉस को हमने ख़त्म करना है। अब आप देखें कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा, ये आपको बेटे बताया था कि सेकंड थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सेकंड थीटा आ जाएगा, सेकंड थीटा, और माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये बिकॉज 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है इज इक्वल टू सेकंड थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास बेटा जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा जो हमारे पास में दिया गया था क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, वो हमने इजीली प्रूव कर लिया है। आप देख रहे हैं बेटा ये जो आपके सामने मैंने आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, इन्हीं का यूज़ है। इन्हीं को जितना आप ज़्यादा याद करेंगे बेटा उतना ही आपको ये क्वेश्चन को समझने में, अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है जी बेटा। जी बेटे, आपने इनकी बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इन बेटा आइडेंटिटीज़ को, फंक्शंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि जब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।